भ्रष्ट जो है सिस्टम। अभी आप किसी भी पंचायत का देखिएगा सर, बगैर घूस का ब्लॉक हो, पंचायत हो, जिला हो, कोई काम नहीं होता। एक जाति आय आवासीय भी बनाना होता है तो उस पर घूस देना होता है, या आवास में नाम जुड़वाना होता है उसमें घूस देना पड़ता है। अभी हम देखते हैं, क्योंकि हम शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, देखते हैं स्कूल तो खुला हुआ है लेकिन वहाँ पर सही ढंग से टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं, मतलब समय नहीं देते हैं बच्चों के बीच। और कि आप राजनीतिक में भी आइए, क्योंकि राजनीतिक में हम आप पढ़े लिखे लोग दूर भागते हैं तो हमारे समाज से जो है अनपढ़, हमसे नीच स्तर के जो लोग हैं वो खड़ा होते हैं और जीत जाते हैं। कल होकर जब काम आता है तो आप हम साइन करवाना भी होता है तो उनके पूरा पड़ जाते हैं, तो उस समय गलानी महसूस होता है कि हम पढ़ लिख कर आज जो है किनके सामने खड़े हैं, जो एक साइन करने के लिए 4 दिन हो रहा है। तो देखिए, आरजेडी वाकई में बहुत बड़ा पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में है, पुराना पार्टी है, लेकिन आखिर हो वो भी तो है यादव समाज के, लेकिन यादव समाज के युवाओं को लिए क्या किए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा है, जिसमें रीगा विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र जहां की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी लचर है। जन स्वराज पार्टी एक नई मुहिम पूरे बिहार में छेड़ी है और जिसे रीगा विधानसभा में एक नए प्रत्याशी के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। हमारे साथ जीवछ कुमार यादव जी हैं। कई सारे इनके पास विजन है, नए नए टेक्निक है और नए नए व्यवस्था के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उजागर करते रहते हैं। सबसे पहले आपने हमारे इस पॉडकास्ट में समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम है? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आए हैं और मेरे क्षेत्र के समस्याओं के बारे में तो जानने के लिए, इसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। काफी युवा है आप जी, और पॉलिटिक्स में इस उम्र में बहुत कम लोग आते हैं। क्या सोच के आप पॉलिटिक्स में आए हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में आने का रीजन है कि जब कोई हमारे बिहार में समस्या है कि हमारे एज के लड़का काफी मेहनत करता है, तैयारी करता है जॉब के लिए, तो जॉब का तैयारी करता है, उसमें तो उनका अपना जीवन और उनके परिवार का जीवन सुदृढ़ हो जाता है। लेकिन समाज की व्यवस्था जो है उनको समाज में नई व्यवस्था बनाने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, तो एक नेता ही कर सकता है। इसलिए मैं अपना जो है राजनीतिक में आने का विजन किया कि मैं राजनीतिक में आकर लोगों को जो है, जो हमारे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं, उनको जो है उनके हक दिला सके। आप पढ़े लिखे हैं और इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि बिहार में जो है जाति आधारित पे लोग, ज्यादातर लोग वोट करते हैं जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आप यादव समाज से आते हैं और आप एक युवा भी हैं और तेजस्वी यादव कई सारे मुहिम छेड़ रहे हैं, लेकिन आप आरजेडी को छोड़कर जन स्वराज से ही क्यों जुड़े? क्या ऐसी पार्टी में कौन सी ऐसी विचारधारा आपको अच्छा लगा? देखिए, आरजेडी वाकई में बहुत बड़ा पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में है, पुराना पार्टी है, लेकिन आखिर हो वो भी तो है यादव समाज के, लेकिन यादव समाज के युवाओं को लिए क्या किए हैं? कुछ किए नहीं है, नहीं किए हैं, इसलिए युवा दूसरे में उम्मीद देख रहे हैं। इस बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार में अपना विजन लेके आए कि हम जो है बिहार की जो बदहाली है, जो आजादी के बाद से जो है हमारा राज्य अग्रणी राज्य में था, दूसरा स्थान में था, उसके बाद इसका जो है इतना पिछड़ता गया कि हमारे जो है भारत देश में सबसे पिछड़ा पायदान पर चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक में रहे हैं, जिनको मौका मिला, सभी समाज के वर्ग मौका दिए, तो उन्होंने नहीं कर पाया। तो प्रशांत जी जैसे जो है राजनीतिक के सलाहकार, सूत्रधार आकर जो है अपना जो है विजन रखे कि हम जो है एक बार प्रयास करेंगे, हम जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो इनका जो विजन था, उस विजन को देखकर इसमें हम आए। आप काफी प्रखर बात करते हैं। मुझे ये बात बताइए कि आप जैसे युवा हैं, अभी जुड़े हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, नए हैं, बहुत पुराने लोग ऑलरेडी इस क्षेत्र में हैं, तो क्या अनुभव हुआ अभी तक? मेरा अनुभव इसमें जो है सर, दरअसल इससे पहले तो मैं विद्यार्थी लाइफ में रहा, मैं भी जो है जो और बच्चे लोग करते हैं हमारे उम्र का, तैयारी करते हैं, उसमें लगे थे। लेकिन जब हम समाज के बीच में गांव से ही रहकर तैयारी कर रहे थे, जाते थे,
तो समाज में जाते थे तो बहुत सारा समस्याओं के बुआ मेरा ये काम है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे ब्लॉक जाते हैं, पंचायत जाते हैं, दौड़ते दुखते हैं, फिर भी काम नहीं होता है, घूस देना पड़ता है। तो मैं अपना विजन देखा कि भाई इसके लिए इन जनता के लिए क्या कैसे कर सकते थे। पॉलिटिक्स में आके ही सुधार कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ही ऐसा चीज है कि इसमें आकर हम सुधार कर सकते हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन क्या रहा आपका? मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं हिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ, 19 में कंप्लीट मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी प्री का जो है 2020 में दिए। और उस समय सबसे ज्यादा इंस्पायर इस बात के लेकर हुआ कि हमारे राज्य का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी वो भी आरएस लेकर राजनीतिक में आना चाहे, तो हमने ये सोचा कि ठीक है, आईएएस आईपीएस रीढ़ का हड्डी है, ये भी एक अच्छा है, लेकिन इनका भी एक दायरा होता है, एक दायरा होता है, सीमित होता है, ये भी जो है खुलकर काम नहीं कर सकते जितना पॉलिटिकली लोग करते हैं। इसलिए अगर मान लेते हैं कल का मैं तैयारी करूंगा तो मेरा जीवन तो भाई सुदृढ़ हो जाएगा, मेरा परिवार का हो जाएगा, कुछ हद तक कुछ समाज का भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए शक्ति की जरूरत है, और शक्ति के लिए तो सत्ता में आना जरूरी है, इसलिए जो राजनीति के आने के पूरा प्रयास। कुछ क्वेश्चन है मेरा बिहार को लेकर। आपको हाल ही में या अभी जो करेंट चल रहे हैं, जो नेता का दौर चल रहा है, इसमें प्रशांत किशोर के अलावा, अभी तो आप प्रशांत किशोर का ही नाम लेंगे, प्रशांत किशोर के अलावा बिहार को लेकर सबसे एक प्रखर तरीके से या फिर देखते हैं कि बिहार की जनता के लिए सोचने वाला नेता कौन लगता है प्रशांत किशोर के अलावा? अभी प्रशांत किशोर जी जब एंट्री किए हैं बिहार में, तो ऐसे सभी नेता, सभी पार्टी का जो है खलबली मच गया हुआ है। सभी नेता, अब देखिए प्रशांत जी पद यात्रा की, इससे पहले कोई नेता, कोई किसी भी पार्टी दल का जो है कोई प्रकार का यात्रा नहीं होता था। अब नीतीश जी भी निकाल दिए थे, तेजस्वी यादव प्रगति यात्रा तेजस्वी यादव भी निकाल रहा है, तो इन बाकी नेता तो इनसे अब इंस्पायर हो रहे हैं, तो हम किनको बताएं? क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या है जो आप चाहते हैं कि ये समस्या जब हम आएंगे, सत्ता में आए या फिर नहीं भी आए, तो हम आवाज उठा सके? 5 ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में होना चाहिए? जी, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था और जो है भ्रष्ट जो है सिस्टम। अभी आप किसी भी पंचायत का देखिएगा सर, बेगर घूस का ब्लॉक हो, पंचायत हो, जिला हो, कोई काम नहीं होता। एक जाति आय आवासीय भी बनाना होता है तो उस पर घूस देना होता है, या आवास में नामजद बनाना होता है उसमें घूस देना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले जो सिस्टम जो भ्रष्ट हुआ है, करप्ट हुआ है, हम आवाज उठाते भी हैं, जहां तक होता है, अभी पावर में नहीं है तो फिर भी से कुछ ईमानदार हमारे यहाँ, सब कुछ ये नहीं कि सब करप्ट है, 1-8% ऐसा है जो सुनते भी है और काम करने में सहयोग भी करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा। रीगा विधानसभा में और कौन से ऐसे काम जो है? और रीगा विधानसभा में सबसे पहले तो शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ करना है। अभी हम देखते हैं, क्योंकि हम शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, देखते हैं स्कूल तो खुला हुआ है, लेकिन वहां पर सही ढंग से टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं, मतलब समय नहीं देते हैं बच्चों के बीच, और कुछ हमारे समाज में गार्जियन का भी कमी कह लीजिए, अजागरूकता कह लीजिए, जो मतलब भ्रष्ट व्यवस्था और शिक्षा को लेकर आप प्रखर तरीके से आवाज उठाएंगे। स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था आपकी विधानसभा? स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए अभी हमारे यहाँ हर ब्लॉक लेवल पर प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। अभी पंचायत लेवल में सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। लगभग स्वास्थ्य व्यवस्था में कहा जाए तो ठीक है। इसमें बिहार में ज्यादातर आप जानते हैं रोजगार की व्यवस्था नहीं। जी। अगर रीगा विधानसभा की बात करें, यहाँ चीनी मिल खुला है, इसके अलावा और क्या व्यवस्था करेंगे जिसे आप युवा को पढ़ाते भी हैं? मैं जब आपके यहाँ एंट्री किया हूँ तो मैंने देखा कि आपके क्लास में तकरीबन 20 से 30 बच्चे बैठे हुए थे जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। उनको कैसे बताते हैं, रोजगार का सिस्टम कैसे तैयार कर पाएंगे आप? देखिए, चीनी मिल के अलावा यहाँ पर जो है फैक्ट्री उद्योग का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिला में हो सके करेंगे। और दूसरा बात जो है, हमारे सीतामढ़ी जिला में जैसे मखाना का खेती हो गया, अच्छा हाँ, मशरूम की खेती हो गया, इससे रोजगार सृजित होगा। इससे किसान जिसके पास
कम भूमि है, वो भी लोग जो है टेक्निकल कृषि खेती करके जो है अपना जीविकोपार्जन का व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे पास स्ट्रक्चर में बनाया हूँ मखाना की खेती और मशरूम की खेती को लेकर, जिससे हमारे समाज में जो है ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना खेती नहीं है, तो वो लोग कैसे जो है अपना जो है रोजगार कर पाएंगे। तो उसको थोड़ा सा ही जमीन हो तो उसमें जो है मशरूम की खेती का आइडिया दिया जाए, उसमें कम खर्च में जो है बेनिफिट ज्यादा है, प्रोटीन ऐसा एक तो जो है। आपके और हमारे तरह बहुत सारे युवा हैं हमारे बिहार में, और खास करके अभी हम बात रीगा विधानसभा की करें तो आप और हम एक सही ट्रैक पे सही सोच रखते हैं। जैसे आपने बोला कि हमें समाज सुधारना है, सोच रहा हूँ कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाई जा सके जी। लेकिन और जो युवा है अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे रोजगार के लिए नहीं सोचना, अपने करियर के लिए नहीं सोचना, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको यही सलाह देंगे कि भाई जब हम लोग जो है धरती पर आए हैं तो सभी का कार्य बटा गया है, कुछ न कुछ जीविकोपार्जन के लिए या अपने समाज के लिए कुछ न कुछ कर दिखाने का जो है जज्बा होना चाहिए। ऐसे ही बेकार ना बैठे, और जो मजबूरी में जो जानबूझकर जो काम नहीं करना चाहता है तो उनको भी कहेंगे कि काम करे। और जिनके पास जो प्रयास तो करता है कि नहीं, मजबूरी में बैठे हुए हैं, उसको रोजगार मिल नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, किसान से संबंधित फैक्ट्री उद्योग और जो है प्रकार के जो है अपना जिला में लगे, ताकि जो है जिला से बाहर युवा नहीं जाए, उनको जो है अपने ही गृह जिला में काम मिले। अपने विधानसभा में आप युवाओं को जोड़ने के लिए कैसे काम कर रहे हैं? जो भी युवा हमसे मिलते हैं जो पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई नौकरी सरकार जो है नौकरी का लालच देता है, नौकरी एक सीमित है जो अपने जनसंख्या का लगभग 2% दे सकते हैं, वो सभी जगह रिप्लाई वही होता है। तो नौकरी जो है सीमित है, उसमें भागने से दिमाग लगाने से अच्छा है कि साइड से, ये नहीं कह रहे हैं कि उसको छोड़ दे, साइड से अपना जो है विवेक लगाकर जो है अपना जो है रोजगार सृजित करने का जो है ये करिए आप। अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं, जिस तरह से हम अच्छे से पढ़ लिख के सरस्वती का देन है, तो थोड़ा 10, 20, 50, 100 विद्यार्थियों को पढ़ा कर रहे हैं, ये भी एक रोजगार सृजन का जो है। बिल्कुल। दूसरा नंबर बात है कि आप राजनीतिक में भी आइए, क्योंकि राजनीतिक में आप पढ़े लिखे लोग दूर भागते हैं तो हमारे समाज से जो है अनपढ़ हमसे नीच स्तर के जो लोग हैं वो खड़ा होते हैं और जीत जाते हैं। कल होकर जब काम आता है तो आप हम साइन करवाना भी होता है तो उनके दूरा पड़ जाते हैं, तो उस समय गलानी महसूस होता है कि हम पढ़ लिख कर आज जो है किनके सामने खड़े हैं, जो एक साइन करने के लिए 4 दिन दौड़ाता है। तो आप लोग जो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखिए और पॉलिटिक्स में आइए, और प्रशांत जी का विजन भी है 1 लाख युवाओं को राजनीतिक में उतारेंगे, इससे रोजगार, इससे जो है आसानी होगा और जो है समाज का भी तरक्की होगा, आगे बढ़ेंगे। तो आप अगर पंचायत वार्ड से लेकर MP MLA तक का चुनाव लड़ते, आप में जज्बा है, क्षमता है, तो प्रशांत जी मदद करेंगे। आप मुखिया लड़िए, 26 का चुनाव बिहार में होने वाला है, पार्षद लड़िए, समिति लड़िए, जिस लायक है आप बोलिए और हमारे साथ जुड़कर काम करिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात करते हैं आप। रीगा विधानसभा को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर आप प्रशांत किशोर जी से जब मिले तो अपनी बात रख पाए? जी, रख पाए। क्या बोले, कैसे रखे अपनी बात? हम पहली बार जब मिले, हमारे विधानसभा रीगा में एंट्री किए थे, उस समय मैं यूथ क्लब खोलकर जनसुराज से जुड़ा हुआ था। अच्छा। और उसी वक्त वहाँ यूथ क्लब के जो साथी थे, जो युवा और जुड़े थे, पंचायत जो ब्लॉक में जितने पंचायत है उस सबके, तो वो लोग वोट कर जिता दिए कि आप जो है हम लोग का नेतृत्व करिए। और इसके बाद प्रशांत जी बुलाए कि भाई यहाँ से जो युवा जो चुन कर आए हैं उनको बुलाइए, और आप ही जैसे वहाँ पर छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें पूछा गया था। प्रशांत जी बोले, तो हम बोले सर हम पंचायत समिति पद से चुनाव लड़ चुके हैं और आपका जो विचारधारा है वो हमको अच्छा लगा, जो बिहार को काफी आगे ले जाने की उम्मीद आपसे लगा रहे हैं। जो युवा और सभी वर्ग के लोग, सभी जो है उम्र के लोग जो है आप पर जो है भरोसा करते हैं, जो आप कहते हैं वाकई उस पर उम्मीद पर खड़े उतरते हैं, तो हम युवा आपके साथ है, ये कहकर जुड़े थे। तो बोले कि ठीक है, लगे रहिए आप,
और ईमानदारी से काम करिए और जरूर आगे बढ़िएगा। अच्छा, जब आप जुड़े थे तब उनकी छवि बिहार में एक अलग थी, लेकिन बीच में जब बीपीएससी आंदोलन हुआ था तो उनके वैनिटी वैन, उनके कैरियर, उनके एक्टिंग रोल, ये सब पे भी सवाल उठा था। तो आपको लगा था कि हम गलत पार्टी में चले आए? नहीं, क्योंकि हम भी उस प्रोटेस्ट में थे वहां पे। अच्छा, आप गए हुए थे पटना? जी गए थे। तो जो भी लोग विपक्ष का रखते थे कि 25 करोड़ का ये वैनिटी वैन है, उसमें रहते हैं, उनका जो लग्जरियस जो है कैंपिंग है वगैरह है, तो भाई इनके पास साधन व्यवस्था ऊपर वाला की कृपा से है, तब तो कर रहे हैं। तेजस्वी बोले थे कि ये एक्टर है, इनके फिल्म डायरेक्टर कौन है सबको पता है। हाँ, तो तेजस्वी जी बोले ठीक है, ये एक्टर है, फिल्म डायरेक्टर कौन कर उनको पता है। तो ये भी माने वो जो है एक्टर है, तो जिस तरह से जो है एक्टर, अच्छे जो एक्टर होता है जो मनोरंजन के जरिए पूरे जो है पूरे समाज को जो है मनोरंजित करता है, उस तरह से प्रशांत किशोर जी वाकई में एक्टर है। और वो जो है जन स्वराज के माध्यम से जो है इस तरह से जो निखरेगा, नायक बन के निखरेगा, और इनका जो है जो सिपाही है निखरेगा कि लोग कहेंगे कि ऐसा एक्टर चाहिए हमारे बिहार में। हमारे साथ जुड़े आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीगा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? सबसे पहले रीगा विधानसभा में जो भी हमारे जो है आते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं अपना विजन बताता हूं कि हमारे विधानसभा में जो समस्या है, जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो भी काम होता है छोटा बड़ा, बगैर घूस का कोई काम नहीं होता है। तो मैं इतना आश्वासन देता हूं कि जब मैं इस लाइन में आया हूं राजनीतिक में, मैं अभी किसी भी पद पर नहीं हूं, किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूं। पेंशन का काम अपने जो है पंचायत लेवल में जो भी काम आता है, पेंशन का काम हो, आवास का काम हो या आधार का काम हो, मैं जहां तक होता है फॉर्म के अपना रुपया लगाकर काम करा देता हूं, लेकिन 1 रुपया नहीं लेता। वो नहीं हमको जो दिल अलाउ करता है किसी जो है भ्रष्ट पदाधिकारी को दूं, इसलिए वो लोग काम में तो विलम्ब करते हैं, अटकने लगाते हैं। क्यों कि मैं कोई पावर में हूं नहीं। तो मेरा पहला मकसद रहेगा, अगर हमारे विधानसभा का जितने भी समर्थन है, अगर हम पे उम्मीद करते हैं एक और मौका दे, तो मेरा एक ही मकसद होगा कि पहले भ्रष्ट जो व्यवस्था उस पर सुधारू। और कुछ हो या ना हो, आप निस्वार्थ भाव से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो आपका भी जो है उन पर पूरा हक अधिकार होता है कि अगर कोई काम कराने में पैसा लेता है तो उनको आप कॉलर पकड़ कर जो है काम करवा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो है एक बार आप मौका दे, ताकि आपका काम जिस पंचायत से है, जिस ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर में काम पड़ेगा, कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होगा। अगर कोई पदाधिकारी मांगता है, आप जो एक टोल फ्री नंबर अपना जो है जारी करेंगे, जो व्यक्तिगत रूप से जो होगा, वो आप कॉल करिए उस पर। अगर ऐसा पाया जाता है कोई पदाधिकारी, तो मैं उस पर बहुत जो है सख्ती से कार्रवाई करूंगा और इसको पूर्ण रूप से अपने जो है विधानसभा के साथ साथ मैं चाहूंगा बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त जो है बनाए। चलिए, हमारे साथ जीवज कुमार यादव जी थे। इनका कहना हुआ कि आप एक जनप्रतिनिधि चुने, ना कि नेता चुने। आपका ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इनके साथ अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे और नए मुद्दे और नए विषय के साथ इनसे हमारी खास बातचीत होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रिया से ही कुछ नई चीज को सीखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।